जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं तद्वृन्दं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नाम्नि नमाचार्य पदाय निताय गुरुकथा रामदाय गुरुग्राम। भगवद गीता दशम अध्याय श्लोक नंबर 6। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकः इमा प्रजाः। शब्दार्थ महाऋषय महर्षिगण सप्त सात पूर्वे पूर्व काल में चत्वार चार मनुगण
तथा भी मद्भाव मुझसे उत्पन्न मानसा मन से जाता उत्पन्न ऐशाम जिनकी लोके संसार में इमा ये सब प्रजा संताने जीव। अनुवाद। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथप्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि और इसी प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 31 नंबर श्लोक में किया गया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सृष्टि का रहस्य के बारे में बताया गया है। बहुत लोग कहते हैं कि 2 ऐसे उल्का पिंड थे, वो दोनों टकराए, एक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग मतलब बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट से सृष्टि जात हो गया। तो ये बिग बैंग इसको कहा जाता है थ्योरी। थ्योरी मतलब किसी ने अपने मन से सोचा है, कुछ अनुमान लगाया है। जैसे डार्विन करके एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक थ्योरी बनाया है कि बंदर का पूंछ धीरे धीरे कम होता गया और बंदर जो 4 पैर में चलता है वो 2 पैर में चलने लगा और धीरे धीरे बंदर मनुष्य हो गया। ये डार्विन का थ्योरी है। लेकिन अभी वैज्ञानिक देख रहे हैं कि डार्विन जो थ्योरी बता रहा है वो संपूर्ण गलत है। क्योंकि जिस समय में डार्विन बता रहे हैं कि बंदर से धीरे धीरे मनुष्य, क्रोमैग्नन, नियंडरथाल ऐसे अलग अलग उनका खोपड़ी का साइज अलग अलग होता गया और धीरे धीरे सीधा चलने लग गया। ये जो थ्योरी उन्होंने बताया है और जो समय काल बताया है, उन्होंने देखा कि उतना समय काल में ये नियंडरथाल मानव का भी खोपड़ी है और क्रोमैग्नन की खोपड़ी भी है और उतना पुराना आधुनिक मनुष्य का भी खोपड़ी निकल रहा है। मतलब एक समय में सब लोग थे, क्रोमैग्नन भी थे और नियंडरथाल भी थे और हमारे जैसे मनुष्य भी थे। तो उनका थ्योरी संपूर्ण रूप से गलत हो गया। तो अभी वैज्ञानिक नहीं जान पाते हैं कि ये सृष्टि कैसे शुरू हुआ है। उनको लगता है कि 2 चीज़ टकराया और सृष्टि हो गया। ये ऐसी बात हो गई जैसे आप एक बम लगा देंगे और बम लगा के बोलेंगे कि सृष्टि हो गया। बम लगा के सृष्टि होता है कि विनाश होता है? अभी बहुत जोर का भूकंप हुआ और वहाँ पे सृष्टि हुआ कि विनाश हुआ? विनाश हुआ। आप देखिए
जो वैचित्रमय रहता है, जब विनाश होता है तो एक जैसा हो जाता है, और सृष्टि होता है तो अलग अलग विविधताएं आती हैं। जब जल बहुत आएगा विनाश हो जाएगा, हर तरफ पानी रहेगा। जब बहुत गर्मी होगा विनाश हो जाएगा तो हर तरफ सूखा रहेगा। लेकिन सृष्टि से क्या होता है, अलग अलग तरह की जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं। तो कभी आप एक सुतली बम लगाएंगे, बोलेंगे सुतली बम उसमें माचिस मार दूंगा तो ये सृष्टि हो जाएगा। सृष्टि प्रकृति से सृष्टि होता है। एवं भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणे ने, प्रकृति अगर क्रियाशील है, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति ये सृजना कर रहा है। और उससे भी पहले भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रथम जीव सृष्टि हुआ कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा भी आप और मेरे जैसे एक जीवात्मा है। ब्रह्मा भगवान नहीं है, लेकिन वो बहुत सिद्ध जीवात्मा है। कोई भी वर्णाश्रम में 100 जीवन, हमारा अभी एक जीवन है ना, इसके बाद फिर जीवन आएगा तो वहाँ पे भी वो वर्णाश्रम पालन करेंगे। ऐसे करके वर्णाश्रम 100 बार निर्भूल से अगर कोई वर्णाश्रम करेगा तो उसको ब्रह्मा बना दिया जाता है। ब्रह्मा एक पोस्ट है, और कभी कभी ब्रह्मा का पोस्ट लायक कोई नहीं होता है तो भगवान खुद को ब्रह्मा में विस्तार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा आत्मा नहीं मिलता कि ब्रह्मा बनाया जाए। और ब्रह्मा से फिर 4 कुमार जात होते हैं, जिसको बोला जाता है चतुसन। उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, सनंद, सनातन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार। और इनसे एक संप्रदाय निकलता है। ब्रह्मा को ज्ञान, भगवान ज्ञान इनको भी दिए हैं। इनसे जो संप्रदाय निकलता है उसको कहा जाता है कुमार संप्रदाय। क्या कहा जाता है, कुमार संप्रदाय। ब्रह्मा से एक संप्रदाय शुरू होता है, उसको कहा जाता है ब्रह्म संप्रदाय। क्या कहा जाता है, ब्रह्म संप्रदाय। लक्ष्मी से एक संप्रदाय शुरू होता है, उसको क्या कहा जाता है, श्री संप्रदाय। क्या कहा जाता है, श्री संप्रदाय। और भगवान शिव से एक संप्रदाय शुरू होता है, उसको कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। क्या, तो 4 तरह का संप्रदाय है। जैसे ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा से, श्री संप्रदाय लक्ष्मी से, रुद्र संप्रदाय शिव से, और कुमार संप्रदाय 4 कुमार से। ये 4 संप्रदाय ये भगवत गीता की और भागवतम ज्ञान देने के लिए इनको स्वीकृति प्राप्त है। और बिना संप्रदाय के ज्ञान लेंगे तो उसका कोई भी फल नहीं है। और हमारा जो इस्कॉन है ये कौन सा संप्रदाय है पता है आपको, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। मतलब ब्रह्मा से ज्ञान किसके पास आया था, नारद के पास। उनका संतान नारद कौन है, ब्रह्मा के मानस संतान है। नारद से फिर ज्ञान आया व्यासदेव के पास, व्यासदेव से फिर ज्ञान आया माधवाचार्य के पास। इसी तरह से माधवाचार्य, ये आप भगवत गीता का पहले पेज में देखेंगे तो यहाँ पे ये ज्ञान कैसे आगे आया है इसके बारे में लिखा गया है। ये देखिए गुरु परंपरा करके एक तो पेज है, पहले इसमें दिया गया है श्री कृष्ण से आया ब्रह्मा, ब्रह्मा से आया नारद, नारद से आया व्यास, व्यास से आया माधवाचार्य, माधवाचार्य से पद्मनाभ, नुहरी, माधव, अक्षोय, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्यतीर्थ, तापरे व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से फिर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी से रघुनाथ दास, तापरे कृष्णदास कविराज, तापरे नरोत्तम, तापरे विश्वनाथ, तापरे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। हमारे फोटो में यहाँ पे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से फिर आया भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर से आया गौर किशोर दास बाबाजी, गौर किशोर दास बाबा से आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद से आया हिज होलीनेस जयप्रताप का स्वामी महाराज, फिर जयप्रताप स्वामी महाराज से मेरे पास, और आपके पास भी आ सकता है जब आप दीक्षा लेंगे। तो ये कड़ी में जो 32वां है, उसके बाद हमारे गुरुदेव 33वां हैं, और आप बन जाएंगे 34। मतलब वो जो चेन है, वो जो डिसिप्लिन सक्सेशन है, वो जो गुरु परंपरा है, वहाँ पे कहीं पे टूटा नहीं है। तो ये गुरु परंपरा में आने के बाद किसी को स्वीकृति मिलता है कि वो प्रचार करे। प्रचार करने के लिए आप ऐसे आज को आप मन किया आप प्रचार शुरू कर दिए, इस तरह से नहीं होता है। प्रचार करने के लिए
देखिए, प्रचार करना सबसे इजी काम है, प्रचार करना। और प्रचार करने से क्या मिलेगा? नाम मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। और नाम प्रतिष्ठा के लोभ में कुछ कुछ लोग अपने आप प्रचार करना शुरू कर देते हैं। प्रचार करने के लिए क्या? आपको मंदिर में सुबह मंगल आरती में अटेंड करना पड़ेगा। एक अपना जो शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु के संपर्क में रहना पड़ेगा। कम से कम दीक्षा लेना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए मिनिमम दीक्षा लेना पड़ेगा। और गुरु जब तक नहीं कहते हैं तब तक प्रचार शुरू नहीं करना है। शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु जो भी हो, वो परंपरा में उस जो टेम्पल है वहाँ पे जो संस्था है, वो संस्था से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप जो भक्तों को बना रहे हैं वो संस्था में जोड़ना पड़ेगा। और आपने आप मन से कर रहे हैं मतलब आप सिंपली चीटिंग कर रहे हैं। अपना प्रचार, अपना खुद का प्रचार के लिए, अपना प्रतिष्ठा के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालसा के लिए सिंपली आप चीटिंग कर रहे हैं। ये जो इस्कॉन सोसाइटी इतना छोटा सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी है। भक्त बनने के लिए मिनिमम 2 साल 3 साल सारा नीति नियम जानने के बाद किसी को हम भक्त बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत। और इस्कॉन में कहा जाता है जो नवागत भक्त होता है, नवागत न्यूफाइट, जिसको हम कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, 20 साल के बाद कोई कनिष्ठ अधिकारी बनता है। 20 साल ये इस्कॉन में 20 साल बिताने के बाद कोई कनिष्ठ अधिकारी बनता है। ऐसे 2 साल 3 साल में कोई भक्त नहीं बन जाता। तो इसीलिए गुरु परंपरा में ज्ञान आना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से ब्रह्मा जात हुए हैं, ब्रह्मा से 4 कुमार जात हुए हैं, फिर 7 ऋषि जात हुए हैं, 7 ऋषि और 14 मनु। ब्रह्मा के 1000 घंटा में, ब्रह्मा के 12 घंटा में 14 मनु आते हैं। और ब्रह्मा के 12 घंटा में हमारा कितना दिव्य युग है? 1000। हाँ, 4000 युग यानी कि 1000 दिव्य युग। अगर 1000 को आप डिवाइड करेंगे 14 में तो कितना आएगा? 72। तो एक मनु का समय है 72 दिव्य युग। ब्रह्मा का 12 घंटा में कितना दिव्य युग है? 1000। युग के हिसाब से 1000 सत्य युग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग और 1000 कली युग। तो एक दिव्य युग में एक सत्य, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कली, तो एक दिव्य युग। ऐसे 1000 दिव्य युग में ब्रह्मा का 12 घंटा। तो ब्रह्मा के 12 घंटा में 14 मनु जात होते हैं। तो एक मनु का अगर हम देखेंगे उसका समय काल 72 दिव्य युग आता है। तो अभी कौन सा मनु का चल रहा है समय? अष्टम मनु। अष्टम मनु का एक्चुअली क्या है? भगवान स्वयं भगवान ब्रह्मा के 12 घंटा में एक बार ही आते हैं। ब्रह्मा के जो 1000 दिव्य युग जाता है, स्वयं भगवान एक बार आते हैं, स्वयं कृष्ण एक बार आते हैं, बाकी सब अवतार हैं। ये जो लास्ट द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान हुए, ये स्वयं भगवान है। इसके बाद जो 500 या 449 कृष्ण आएंगे वो अवतार कृष्ण आएंगे। इससे पहले जो 449 या 500 कृष्ण आए थे वो अवतार कृष्ण आए थे। लेकिन ये जो बीच में पूरा, ये अभी बीच हुआ है। ब्रह्मा का पूरा 12 बजा है अभी। और अष्टम मनु 14 मनु में बीच में क्या आएगा? 8वां आएगा। इस तरफ 7 और इस तरफ 7, 14 मतलब ये 8वां मनु का समय चल रहा है। 8वां मनु का समय चल रहा है। ब्रह्मा का पूरा दिन का 12 बजा है। वहाँ पे भगवान स्वयं 5000 साल पहले आए थे। और उन्होंने क्या किया? ये जो लीला किया, ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान को जान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मानव जाति के पूर्वज मनु हम मानव जाति के पूर्वज मनु है, इसीलिए मनुष्य बोला जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि में सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये जो 4 कुमार होते हैं, ये ब्रह्मा, ये अलग अलग लोक में, ब्रह्मांड में 14 लोक है। आपको पता है हमारा लोक कौन सा है? भूमंडल। ये जब हम मायापुर जाएंगे, वहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, अभी तो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मंदिर से ब्रह्मांड का एक मॉडल झुलाया जाएगा छत से। उसका जो डोम है, डोम से एक ब्रह्मांड का मॉडल झुलाया जाएगा। उसमें हमारा लोक है, हमारा लोक के नीचे फिर 6-7 लोक हैं, 6 लोक हैं।
पाताल बीतल तलातल रसातल ऐसे करके 6 लोग हैं, और ऊपर जन्म मह तप ऐसे करके ब्रह्म लोग पर्यंत हैं। तो सारे लोग के जो जितने भी जीव हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं जहाँ पे नाग रहते हैं, नाग लोक है। नीचे आप जाएंगे तो नाग लोक है, और उसके बाद यक्ष हैं, उसके बाद किन्नर हैं। किन्नर मतलब जो हम इसको यहाँ पे जहाँ वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो ट्रांसजेंडर, उनका भी एक लोक है। वहाँ पे जितने लोग हैं सब ट्रांसजेंडर है, किन्नर लोक है। एक ब्रह्मा के लोक में एक प्रजापति रहते हैं, जो प्रजापति हमारे किसके साथ किसका शादी होगा वो सब तय करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सारा जो मेरे से सृष्टि हुआ है, ब्रह्मा हमारे क्या है, पितामह है, तो कृष्ण हमारे प्रपितामह, क्योंकि ब्रह्मा किससे जात हुए, भगवान कृष्ण अनंत भगवान के नाभि से ब्रह्मा जात हुए। तो इसी तरह से हमको जानना पड़ेगा कि गोविंदम आदि पुरुषम है। आदि पुरुष कौन है? गोविंद तमहम भजामि। हम जब दर्शनार्थी खुलते हैं तो क्या ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरे कृष्ण।